हेलो फ्रेंड्स, रेल एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से लेवल क्रॉसिंग पर आधारित एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है संपार्क को कर्मचारी रहित करना या संपार्क को हटाना। कोई भी संपार्क तीन तरह से हटाया जा सकता है। समानांतर सड़क बनाकर, यदि संपार लेवल क्रॉसिंग पास में है तो समानांतर सड़क बनाकर एक संपार को हटाया जा सकता है। यदि दो संपार बगल बगल में ही है तो एक संपार को हम एक समानांतर में सड़क बनाकर दूसरे संपार को हम बंद कर सकते हैं। सड़क के ऊपर या अंदर पुल बनाकर, सड़क के ऊपर आरयूबी या एलएचएस अंदर पुल बनाकर संपार को हटाया जा सकता है। तीसरा है ड्रेनेज सुविधा युक्त सबवे बनाकर, यदि पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सबवे है तो उसको बनाकर हम संपार को ख़त्म कर सकते हैं। या कम टीवी वाले गेट को बंद करके संपार्क को ख़त्म किया जा सकता है। नए संपार्क का बनाने का प्रावधान, नए संपार बनाने का क्या प्रावधान है? ऐसे तो कोई भी नया संपार नहीं बनाया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से ऐसा संभव नहीं है, बनाना ही है, तो ऐसे संपार बनाने के लिए मानव युक्त संपार बनाया जाएगा और वो भी रेलवे बोर्ड की अनुमति से बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा प्रादेशिक राजमार्ग या अन्य इम्पोर्टेंट सड़कें हैं जो उनके बाईपास पर ऊपरगामी आरओबी अथवा निम्नगामी एलएचएस बनाकर रोड क्रॉस कराना चाहिए। और आज के इस वीडियो में सम इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, वो टॉपिक देखते हैं। इसके अलावा क्या है? संपार्क का निरीक्षण। संपार्क का निरीक्षण किया जाता है जेई एसएससी या सेक्शनल द्वारा। ये प्रत्येक महीना रोटेशन में होना चाहिए। जेई एसएससी पीवे इंचार्ज प्रत्येक महीना में रोटेशन में करना चाहिए। एक बार जेई एसएससी सेक्शनल करेंगे तो एक बार महीने में इंचार्ज करेंगे, ये रोटेशन में होता है। एडीएम साहब का निरीक्षण करना होता है तो 6 महीने में एक बार मैन लेवल क्रॉसिंग का ये करते हैं। और ओवरऑलिंग से रिलेटेड देख लेते हैं क्या टॉपिक है इसमें। संपार की उथली छनाई, ओवरऑलिंग। संपार पर पीआरसी स्लीपर हैं तो 2 वर्ष में एक बार ओवरऑलिंग करना चाहिए। या जब सेक्शन में कोई भी टैंपिंग मशीन आती है काज करने के तो 2 साल भले भी ना हुआ हो तो उसकी ओवरऑलिंग कर लेना चाहिए। संपार पर यदि पीआरसी स्लीपर नहीं है तो इसकी प्रत्येक साल ओवरऑलिंग करना चाहिए। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ गेटमैन। गेटमैन की डॉक्टरी परीक्षा की आवृत्ति क्या होती है? जो संपार पर गेटमैन होते हैं उनकी गेटमैन की डॉक्टरी परीक्षा की फ्रीक्वेंसी क्या है? जब गेटमैन की आयु 45 वर्ष तक है तो उसे 4 वर्ष में एक बार होती है। जब गेटमैन की आयु 45 से ज़्यादा 55 वर्ष तक होती है तो 2 वर्ष में एक बार डॉक्टरी परीक्षा कराई जाती है। जब गेटमैन की आयु 55 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसकी प्रत्येक वर्ष डॉक्टरी परीक्षा कराई जाती है। गेटमैन की चिकित्सा श्रेणी देखते हैं। यदि गेटमैन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का गेट है तो A3 होना चाहिए उसकी मेडिकल चिकित्सा। और यदि गेटमैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का है तो उसकी चिकित्सा श्रेणी A2 होना चाहिए। डिजायरेबल और मिनिमम स्ट्रेट लेंथ ऑफ रोड आउटसाइड गेट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि क्लास 1 गेट है तो उसकी डिजायरेबल लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो 30 मीटर होनी चाहिए। स्ट्रेट लेंथ मिनिमम कितना होना चाहिए? 15 मीटर होना चाहिए। क्लास 2 प्रकार का रोड है तो 22.5 मीटर होना चाहिए और स्ट्रेट में मिनिमम 9 मीटर होना चाहिए। क्लास 3 प्रकार का रोड है 15 मीटर होना चाहिए और स्ट्रेट में 4.5 मीटर होना चाहिए। WL बोर्ड देखते हैं। जो W बोर्ड और WL बोर्ड लगाया जाता है, W का मतलब व्हीसिल होता है, व्हीसिल बोर्ड, L के मतलब लेवल क्रॉसिंग होता है, सिटी फाटक। W बोर्ड वहाँ अनमैन्ड सभी लेवल क्रॉसिंगों पर लगाया जाता है। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है तो सभी मैंड C क्लास लेवल क्रॉसिंग जिनकी दृश्यता 600 मीटर से अधिक न हो, कटिंग कर्व हैविंग पुअर विजिबिलिटी है और जिनकी सामान्य दशा ओपन टू रोड ट्रैफिक एवं नॉन इंटरलॉकिंग विदाउट प्रोटेक्शन बाय सिग्नल्स, तो वहाँ पर सीफा बोर्ड लगाया जाएगा। सीफा बोर्ड लेवल क्रॉसिंग से 600 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक के किनारे लगाया जाएगा। ट्रैक सेंटर से इसकी दूरी बार बार पूछा जाता है कितनी होती है? 2.135 मीटर यानी 2135 mm में अगर पूछा जाता है तो। बोर्ड के नीचे तल की रेल लेवल से जो ऊंचाई होती है 2100 mm होगी, 2100 mm होगी। W या WL बोर्ड का जो साइज होता है 600 mm होता है एवरी साइड, उसमें जो स्क्वायर रूप में होता है।
WL बोर्ड में जो WL और सीफा लिखा रहता है, इन दोनों के बीच में 150 mm की डिस्टेंस होती है। अब देखते हैं गेट लॉज। गेट लॉज जो ट्रैक सेंटर से 6 मीटर न्यूनतम होगा इसकी दूरी, जो ट्रैक सेंटर से 6 मीटर की दूरी पर गेट लॉज होगी। सड़क के किनारे से अगर गेट लॉज देना है तो गेट लॉज की न्यूनतम दूरी 6 मीटर होगी। सड़क के किनारे से और ट्रैक सेंटर से दोनों 6 मीटर होती है। गेट लॉज कर्व में अंदर की तरफ नहीं बनाना चाहिए। कटिंग में गेट को अलग रखना चाहिए। ये देख लेते हैं, ये है सीफा बोर्ड, ये डब्लू बोर्ड है जो विसिल बोर्ड है। इसकी 600 mm की ये चारों तरफ से येलो पट्टी है। ये सारा जो बोर्ड है येलो कलर की, इसमें जो डब्लू लिखा रहता है इसकी 450 mm आकार होती है डब्लू बोर्ड की। ये ब्लैक लेटर में साइज होता है। इसकी हाइट जो होती है 450 mm और जब जो डब्लू की थिकनेस होती है वो 40 mm की होती है। ये फर्स्ट बैंडेड और शैल बी पेंटेड वाइट, देन द लेटरल बैंड ब्लैक एंड वाइट 300 mm ईच। 300 mm की ये पट्टी होती है इसकी। ये इसकी ऊंचाई 2100 mm है। और ये देखते हैं सीफा। सीफा जो सी और फा लिखा रहता है, नीचे इंग्लिश में W और L लिखा रहता है। ये 600 mm इसकी हर साइज होती है और बीच में 150 mm की होती है। ये भी ट्रैक सेंटर से 2.135 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और इसकी ऊंचाई रेल लेवल से 2100 mm होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा